श्री लाडली जी के चरणों में महावर रचना हो रही थी। लाडली जी अंतर में लालजू के चिंतन में डूबी हुई थी। अचानक श्री चरणों का स्पर्श और रचना में चंचलता दिखाई दी, तो आंख खोल के देखा कौन है, तो स्वयं लालजू महाराज है। लाडली जी ने देखा स्वयं लालजू महाराज अपने कर कमल से लाडली जी के श्री चरणों में महावर रचना कर रहे हैं। कैसा ये एकांतिक अद्भुत सेवा सुख है। स्वयं परमात्म तत्व है लालजी महाराज, आनंद सिंधु है, पर प्रेमाधीनता इतनी प्रबल है, अपने ही प्रेम स्वरूप से लाडली जी के श्री चरणों में महावर रचना कर रहे हैं। लालजू महाराज अपने कर कमल को तभी सफल मानते हैं जब प्रेम समुद्र का सार स्वरूप श्री लाडली जी के श्रीअंग की कोई भी सेवा मिल जाए, बेणी गुंथन, दर्पण दर्शन कराना या महावर रचना करना, यहाँ तक कि चरण चापना। प्रेमाधीनता प्रभु में बहुत प्रबल है, अन्यत्र ऐसी प्रेमाधीनता नहीं पाई गई। यहाँ तक कि अपने दास की भी प्रेमाधीनता में दासता करने में आपको सकुच नहीं होता। अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति के पास क्या कमी, किसी एक शक्ति एक सेवा को पूर्ण कराने के लिए आदेश कर दे, सब हो जाए, लेकिन आप स्वयं। मुस्कुरा दिया किशोरी जी ने। प्रभु आपकी प्रेमाधीनता अद्भुत है। प्रभु चित्र रचना कर रहे, श्री चरणों में महावर लगा रहे हैं, और कोकिला डाल पे बैठी हुई बोल रही राधा राधा राधा, फिर शांत हो जाती। लालजू ने कोकिला से कहा, ऐ वृंदावन के प्रेम स्वरूप वृक्ष में विराजमान प्रेम स्वरूप कोकिला, ये जो प्रेम अमृत का पान करा रही श्रवणेन्द्री के द्वारा राधा राधा प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा, तू शांत क्यों हो गई? गा, मैं तेरी बलिहारी जाऊं। एक कोकिला, तू भी श्याम और मैं भी श्याम, बस मेरे मन में तू मन मिला दे तो देख मेरा मन राधा रंग में रंगा हुआ है। तू भी राधा राधा गा रहे, इसलिए तेरी बलिहारी जाऊं। ध्यान दीजिए, प्रभु बलिहारी जा रहे हैं जिसके मुख से राधा राधा निकल रहा है। जब कोई राधा बोलता है तो मेरे प्यासे कान उधर हो जाते हैं, मेरी दृष्टि उसके ऊपर हो जाती है। क्या दूं इसको? प्यारी जी का नाम सुनाया तो पहले तो रजिस्टर ही फाड़ देते हैं। अनंत जन्मों का लेखा जोखा जो चित्रगुप्त के द्वारा है वो सब खत्म कर देते हैं। प्रेम में आविष्ट होकर सोचते हैं राधा नाम के बदले में इसको क्या दूं, तो त्रिभुवन में राधा नाम के बदले में ये माया वाली वस्तुएं देने योग्य थोड़ी है। तो प्रभु स्वयं अधीन हो जाते हैं। प्रेम रंग में और रंग चढ़ रहा है। कोकिला तो और जोर से बोल राधा 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 राधा। मैं अपना तन, अपना मन, अपना प्राण सब कुछ राधा नाम उच्चारण करने वाले के ऊपर बलिहार कर देता हूं, न्यौछावर कर देता हूं। ये राधा नाम सुधा रसम, ये संजीवनी मूरी है, ये अमृत रस है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनके कान में ये राधा नाम पड़ता है, और उससे भी महान भाग्यशाली हैं जो हर समय राधा राधा ऐसा रटते हैं। भगवत नाम, भगवत धाम, भगवत लीला चरित्र और भगवत रूप एक भी पकड़ ले, कुछ चार में से एक ही पकड़ ले, वो परम पद का अधिकारी हो जाएगा। दृढ़ता पूर्वक पकड़े, अन्य आश्रय छोड़कर। जे भी शनकादि ने भगवत लीला चरित्र प्रारंभ किया, ते ही सबके देखते देखते वहीं बीच में ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य बड़े तेजस्वी होकर के विराजमान हुए। जब अनंत जन्मों के पुण्यों का योग बनता है तो संसार चक्र से भटकते हुए जीव को सत्संग मिलता है, और जब वो सत्संग में भगवत चर्चा सुनता है तो निश्चित
इसी जन्म में उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। जिसके घर में रोज नाम कीर्तन होता है और थोड़ी ही देर सही, आधा घंटे ही सही, भगवत चर्चा होती है, भगवान की लीलाओं का गायन होता है, वो घर घर नहीं रहता, वो तीर्थ हो जाता है। गंगा जी स्नान करने से बाह्य पवित्रता फिर धीरे धीरे मानसिक पवित्रता की तरफ गति होती है। लेकिन यदि भगवत लीला चरित्र सुना जाए तो बाह्य और आंतरिक दोनों पवित्रता हो जाती है। जिसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो एक श्लोक ही सही, एक श्लोक ही गायन करे, कोई भी एक श्लोक याद कर ले। ये श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सनकादि कहते हैं जो पुरुष अहर्निश भगवान का नाम जप करता है, अहर्निश निरंतर महिमा है, जो अहर्निश, और जहां भगवान की चर्चा होती, जैसे प्यासा आदमी दौड़ के जाता है, बावरों सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, बावरा में कहां भगवत चर्चा हो रही, और जाके वहां शांत एक चित्त होकर बैठकर भगवत चर्चा सुनता है। तो कह रहे जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशया, करोड़ों जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते, इसमें कोई संशय ना करे। जो पुरुष पधारने जा रहा हो, शरीर पूरा हो रहा हो, उस समय नाम कीर्तन, उस समय भगवान के लीला चरित्रों के 2-4 अध्याय गान कर दे, निश्चित वो भगवान के धाम को जाएगा, निश्चित। जो धनी मानी जन है, यदि वे स्वर्ण का सिंहासन बनाकर उसमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ विराजमान करके किसी वैष्णव को दान कर दे तो उन्हें भगवान का सायुज्य मोक्ष प्राप्त होता है, सायुज्य पदवी प्राप्त होती है। संसार में सब कुछ सुलभ हो सकता है, पर संत समागम बहुत कठिन है। संत समागम, भगवत प्रेमी महात्मा का मिलना, महत्संगस्तु सुदुर्लभ हो। करोड़ों जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य और उनके श्रीमुख से सिद्धांत और भगवत चर्चा सुनने को मिलती है। नारद जी, आप बड़े ही महान योग निधि महात्मा है, क्योंकि आपने जगत कल्याण के लिए ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए प्रयत्न किया। भगवत मार्ग में भगवत लीला कथा श्रवण रसास्वादन करने के लिए झूठ बोलना त्यागना आवश्यक है। दूसरा, व्यभिचार। झूठ बोलना और व्यभिचार करने वाला, चाहे वो कथा कहे या कथा सुने, उसे स्वाद नहीं आएगा। इसलिए सनकादि कह रहे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन। जो फल तपस्या, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वो भगवान की लीला कथा अमृत सुनने से प्राप्त हो जाता है। शनकादि ने महिमा वर्णन की। शौनक जी ने पूछा, सूत जी ये तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही, इस श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी के भी आदि कारण प्रभु श्री हरि का निरूपण किया गया है, परंतु ये मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों से बढ़कर के है, ऐसा सनकादि जी ने कहा। सूत जी ने कहा, शौनक जी इसका एक गुप्त रहस्य है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने परम धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर के उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी ने कहा, गोविंद अब तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपना कार्य पूर्ण करके परम धाम को पधारना चाहते हैं। मुझे मेरी चिंता नहीं है, मैं तो आपके जूठन के प्रभाव से, नाम जप के प्रभाव से, आपके उपदेश के प्रभाव से परम पद की चिंता नहीं करता। एक चिंता मेरे हृदय में है,
घोर कलिकाल आपके जाते ही आ जाएगा, अपना प्रभाव दिखा देगा। इसमें दुष्टों की बाहुल्यता होगी, संतों का संसर्ग मिलना बड़ा कठिन हो जाएगा। यहां जो मिलेंगे भी तो छल कपट और उग्र प्रकृति के, इसलिए ये पृथ्वी बड़ी दूषित हो जाएगी। कमल नयन, आप जा रहे हैं, फिर यहां कल्याण कैसे होगा, सबका मंगल कैसे होगा? प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के वचन सुनकर भगवान ने उद्धव जी की बात पर विचार किया और भगवान अंतर्ध्यान हुए और श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए। भागवत में देखते देखते उद्धव जी के श्रीमद् भागवत के अक्षरों में प्रवेश कर गए और आवाज हुई कि आज से श्रीमद् भागवत को मेरा साक्षात वांग्मय स्वरूप समझो। मैं अपनी संपूर्ण ज्ञान वैराग भक्ति शक्तियों के साथ श्रीमद् भागवत के अक्षरों में विराजमान हूं। इसलिए ये श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्णमयी है, कृष्ण मूर्ति है। जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार भगवत चर्चा की महिमा बखान रहे थे, उसी समय तरुणावस्था को प्राप्त ज्ञान और वैराग्य और भक्ति सभा के बीच में ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रकट हो गए और जोर जोर से गाने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी सभासदों ने देखा परम सुंदरी दिव्य तेजोमयी प्रेम लक्षणा भक्ति भागवत के अर्थों का आभूषण पहने हुए। सब मुनिजन आश्चर्य हो, यह ऐसा तेजमय स्वरूप ज्ञान वैराग्य भक्ति का। तब सनकादि ने कहा, आश्चर्य मत करो, ये भक्ति देवी अभी अभी श्रीमद् भागवत की महिमा से प्रकाशित होकर के तरुण अवस्था को प्राप्त ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हुई है। अपने पुत्रों सहित विनम्र होकर के भक्ति जी ने सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं तो कलयुग में नष्ट प्राय हो गई, पर आपने भगवान की लीला कथा अमृत से मुझे पुष्ट कर दिया। अब आप आदेश कीजिए, मैं कहां रहूं? उन उपासकों पर दृष्टि भी नहीं डाल सकता जिसके हृदय में भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ विराजमान है। कहां विराजमान? जो नाम जापक है, लीला चरित्र गायन श्रवण करता है, भगवद आश्रित है, उसके हृदय में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने कहा कि आप ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति विराजमान हो। भक्ति ने जे ही आज्ञा पाई तो जितने कथा में विराजमान थे सबके हृदय में विराजमान हो गए। मधुराति मधुर मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण सबके बीच में प्रकट हो गए। सब सभा खड़ी हो गई, सनकादि भी खड़े हो गए। आसपास ज्ञान वैराग्य भक्ति नृत्य कर रहे, बीच में प्राणाधार प्रभु श्री कृष्ण ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर मोर मुकुट धारण किए। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उसमें सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्माचरण करते सत्य में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का ज्ञाता, श्रौत स्मार्त कर्मों में निपुण एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। तेज तो ऐसा था मानो दूसरे सूर्य भगवान ही हो, पर पूर्व प्रारब्ध के अनुसार उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था धुंधुली। पति का नाम आत्मदेव और पत्नी का नाम धुंधुली था। सुंदरी थी, कुलीन थी, पर लड़ाकू स्वभाव था, अपनी बात पे अड़ जाना। धीरे धीरे अवस्था ढल गई, कोई संतान ही नहीं हुई। बड़े बड़े पुण्य कर्म किए,
खूब दान पुण्य किया लेकिन संतान नहीं हुई। अब वो ब्राह्मण बड़े चिंतातुर हुए आत्मदेव की, जिसके संतान न हो तो फिर उसको पिंडदान कौन करेगा। गृहस्थी में विचार होता, कुल परंपरागत चलाने वाला तो कोई होना चाहिए। अब वो बड़े चिंतातुर हुए, हर उपाय करके हार गए थे। तो एक दिन उनके मन में आया कि एकांत जंगल में चलते हैं और अपने प्राणों को त्याग देते हैं। वो ऐसी भावना में थे कि जीवन व्यर्थ है, जंगल को चल दिए। उधर एक सरोवर में प्यास बुझाने के लिए एक महान संत आ रहे थे। वो सन्यासी महात्मा थे। ब्राह्मण देखा कि वो जब जल पी चुके तो जाके साष्टांग दंडवत किया, शास्त्रों का ज्ञान था, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ये लंबी लंबी सांसें खींच रहे हो, उदास खड़े हो, दुखी दिखाई दे रहे हो। देखने से तो लगता है कि तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि तेजस्वी हो। क्या चिंता है तुम्हारी जो तुम जल्दी जल्दी श्वासें खींच रहे हो लंबी और दुख प्रकट कर रहे हो। ब्राह्मण ने कहा, महाराज आखिरी उपाय आप हैं। वैसे तो मैं बताऊं, अपने जीवन से निराश हो चुका हूं। आपको देखा तो आशा बन गई। पूर्व जन्म का कौन सा प्रारब्ध मुझे पता नहीं, पर संतान योग नहीं। सही बताऊं, मैं आम प्राण त्यागने आया हूं जंगल में। और फूट फूट कर रोने लगे। संत का हृदय बड़ा करुणामय होता है। संत चाहे तो नवीन प्रारब्ध तत्काल रच सकते हैं, क्योंकि भगवान के भजन में अपार सामर्थ्य है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, कहा आत्मदेव ब्राह्मण, पुत्र का मोह तो छोड़ दो, आप विवेक का आश्रय लो, भजन करो। मैं तुम्हारी रेखा को देख रहा हूं, एक जन्म नहीं 7 जन्म तक कोई संतान है ही नहीं। अब तुम भजन करो। जंगल में निकल आए, भजन करो, संतान की आशा छोड़ो। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे उपदेश नहीं, ये उपदेश नहीं, सब पढ़ा हूं, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र देव, नहीं मैं आपके सामने अभी प्राण त्यागता हूं। सन्यासी जी ने देखा है तुम मानने ही वाले नहीं, तो उन्होंने योग बल से एक फल प्रकट किया, तपोबल से, और कहा लो, योग तो नहीं तुम्हारे पुत्र का, पर मैं ये फल देता हूं, अपनी पत्नी को खिला देना, इससे बड़ा ज्ञानी महात्मा पुत्र पैदा होगा। तुम्हारी स्त्री 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान, ब्रह्मचर्य का पालन करे, एक टाइम अन्न खाए, तो और ये फल पाने के बाद 1 वर्ष के बाद ऐसा महापुरुष प्रकट होगा जो तुम्हारा कल्याण भी कर देगा, तुम्हारे पितरों का भी उद्धार कर देगा। वो योगी राज सन्यासी फल दिए। अब तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि कामना पूर्ण हो गई। फल लेकर आए। धुंधुली उनकी पत्नी थी, जो लड़ाकू स्वभाव की, बड़ा क्रूर स्वभाव, दुष्ट स्वभाव। आके कहा, हो भाग्य, एक सन्यासी मिले, वो फल दिए, और उन्होंने नियम बताया है कि 1 साल तक सत्य बोलोगी, पवित्र रहोगी, दूसरों को दान करोगी, एक समय तुम अन्न खाओगी, और बहुत शुद्ध स्वभाव वाला महात्मा बालक पैदा होगा, ये फल खा लो। तो उन्होंने कहा कि फल तुरंत थोड़ी खाया जाता, नहा धो के बड़े पवित्रता से खाया जाता, लाओ और जाओ, आप निश्चिंत रहो। बोलने अगर हमारे सामने पाल, तुम्हें विश्वास नहीं, डरते भी थे, घर के बाहर हो गए। अब वो कुटिल स्वभाव की थी, क्रूर स्वभाव की। उन्होंने अपनी बहन को बुलाया और रो रो के कहने लगी कि बहन, मुझे बड़ी चिंता हो गई, समस्या आ गई। क्या? बोले पंडित जी जो ये फल लाए हैं, फल से गर्भ रह जाएगा, पहले तो नियम बता गए हैं। ये सब विचार करके उसका, ये सब हमसे नहीं होने वाला। तो उनकी बहन ने कहा, सोच क्यों करती हो? ठीक इसी समय हमें अनुभव हुआ है 2-4 दिन में, इसी महीने में, कि हमारे पेट में है, तुम हमारे पति को धन दे देना और गर्भवती का नाटक करो, और जब हमारे बच्चा होगा हम तुम्हारे यहाँ पहुंचा देंगे, और हम अपने यहाँ शोरगुल कर देंगे कि बच्चा मर गया, कौन देखने आता है, और पति को पैसा दे देना।
हाँ, ये तो बढ़िया बात रही, बढ़िया विधान बन गया। और ये जो फल लाए हैं इसकी परीक्षा के लिए जो गऊ है उसको उपवा दो। जैसा उनकी बहन ने कहा था वैसे ही धुंधुली ने सब कर दिया। देख लो, कहा था स्वामी जी ने तुम्हारे 7 जन्म बालक नहीं, तो देखो बुद्धि कैसी खराब हुई, गाय को पवा दिया। अब जब उसकी बहन के पुत्र हुआ तब तक वो कपड़ा पड़ा पेट में लगा के नाटक करती रही होगी कि हमारे गर्भ है। फिर एकदम घोषणा कर दी जब वो पुत्र रातों रात पहुंच गया कि हमारे संतान हो गई। उसके पिता को अच्छा धन दे दिया, वो धुंधुली को ला करके बहन का बेटा दे दिया। आत्मदेव तो बहुत आनंद हो गए, बालक के जात कर्म संस्कार कराए, खूब दान पुण्य किया, मांगलिक कृत्य किए। धुंधुली ने अपने पति से कहा कि पता नहीं क्या कारण मेरे वक्षस्थल में दूध तो है नहीं, और अभी नया बालक है, बिना मां के दूध के जीवित नहीं रहेगा, तो हमारी बहन के बालक हुआ था पधार गया है, उसको बुला ले क्या? अरे उन्होंने कहा बिल्कुल बुलाओ, हम और पैसे देंगे, स्वागत करेंगे, हमारा बच्चा पुष्ट होना चाहिए। बहुत बुद्धि लगाते हैं क्रूर स्वभाव के लोग, कैसा एकदम फिट कर लिया विधान। अब उसको बुला लिया बालक का पालन पोषण करने के लिए पैसे के बाद, और वो असली मां तो वही है ही है। पुत्र की रक्षा के लिए जो जो कहा आत्मदेव ने वो सब स्वीकार कर लिया। 3 महीने इस बालक के व्यतीत होने के बाद, उन्होंने कहा था 1 साल बाद होगा, 3 महीने व्यतीत होने के बाद गौ के बच्चा हुआ मनुष्याकार, केवल कान गौ के, पूरा मनुष्याकार, सर्वांग सुंदर, दिव्य तेजों में स्वर्ण की सी कांति, क्योंकि वो योगी के तप का। ब्राह्मण देवता नाच पड़े कि भगवान जब दिए तो कितना आनंद, घर में भी बच्चा और गौ के भी बच्चा ही हुआ। खूब संस्कार करके मंगलदान, बड़े प्रसन्न हैं। सब लोग कहते हैं आत्मदेव का देखो कैसा भाग्य बदला कि घर में भी पुत्र हुआ, गौ के भी पुत्र हुआ, बछड़ा नहीं, केवल कान भर। कैसे आश्चर्य की बात, दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। पर इस गुप्त रहस्य का किसी को पता नहीं। आत्मदेव ने देखा कि बालक पूरा मनुष्याकार, केवल कान, गाय के तो नाम रखा गोकर्ण। और धुंधुली ने किसी शास्त्रीय पद्धति से नहीं, अपनी पद्धति से, हमारा नाम धुंधुली तो हमारे लड़के का नाम होगा धुंधकारी, उसका नाम रखा धुंधकारी। कुछ काल व्यतीत हुआ, दोनों जवान होने लगे। गोकर्ण में पूर्ण वैदिक सिद्धांत, धर्म पूर्वक, बड़े ज्ञानी महात्मा, और धुंधकारी पूर्ण दुष्ट और बड़ा हुआ हिंसक स्वभाव, अस्त्र शस्त्र धारण करके अब धीरे धीरे व्यभिचार करने लगा, वैश्याओं से संपर्क रखने लगा। संपत्ति थी ही, सारी संपत्ति वैश्याओं को। एक दिन पिता ने कहा आत्मदेव ने कि तुम्हारे आचरण इतने आसुरी प्रभाव के, हमें लगता है कि तुम हमारा सर्वनाश करने के लिए प्रकट, ये क्यों करते हो? तो खूब गिरा गिरा के मारा आत्मदेव को। सन्यासी की बात अब याद आई कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, खूब मारा आत्मदेव को। जब इतनी जोर से मार रहा था तो थोड़ी तो दया आई कि पति है, बचा ले, तो धुंधुली गई, तो फिर धुंधुली की दम जम के पिटाई की। अब वो तो राक्षसी स्वभाव। अब जब सारी संपत्ति स्वाहा, खाने को भी नहीं, तो धुंधुली बैठ के रोती। पिता बैठ के रो रहे थे। मैं सन्यासी की बात मान जाता तो गोकर्ण जी आए और उन्होंने कहा पिताजी छोड़ो इसे, आपका शरीर नष्ट हो जाएगा, इसलिए मेरी प्रार्थना मानो, आज से निकलो घर से और वन में जाओ, भगवान का चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत करो। बस उसी समय गोकर्ण को मन से प्रणाम करके कि भगवान गुरु रूप से इसी रूप में आकर मुझे उपदेश दे रहे हैं, उसी समय आत्मदेव जी ने तो घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। बड़ी निष्ठा से अपनी बुद्धि को समेटा संसार से, और रात दिन भगवान के चिंतन में लगा दिया। भगवान के चिंतन और भागवत के 10वें स्कंद का रोज पाठ पूरा, इसके प्रभाव से श्री कृष्णचंद्र की प्राप्ति हुई, गोकर्ण जी के उपदेश से आत्मदेव की।
अब जब पिता वन को चले गए तो और छूट, वैसे मानता तो था ही नहीं पर और छूट हो गई। अब धुंधकारी ने उठाई लाठी डंडा, जो धुंधुली की डट के पिटाई की और कहा बता धन कहाँ है। अब जितना धन था तो सब ले गए। किसी तरह वो छूट पाई तो भागते हुए जाकर कुएं में गिरकर अपने शरीर को नष्ट कर दिया कि रोज की पिटाई से अच्छा एक बार दुर्गति को प्राप्त हुई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी ने जब देखा कि धुंधकारी का आतंक बढ़ रहा है तो उन्होंने छोड़ दिया। जो ज्ञानी पुरुष होते प्रपंच नहीं स्वीकार करते, उनको कोई सुख दुख इससे नहीं, उदासीन भाव से तीर्थ यात्रा को निकल गए। धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को अपने संग में रखा, सब नौजवान वैश्याएं। अब उनके लिए पशुओं का मांस चोरी करके उनकी मनोकामनाएं पूरी करना। एक दिन उन वैश्याओं ने कहा कि हमको तो हार नहीं पहनाया आज तक, कामना होती है। अब 5 को हार लाने के लिए तो बहुत रुपया चाहिए। जिसको देखता काट करके जो मिलता धन एकत्रित करके 5 के लिए सुंदर आभूषण। स्त्रियों ने सोचा कि नित्य नवीन चोरी करता है, आज हमने हार के लिए कहा तो 5 के लिए व्यवस्था कर दिया। पकड़ा जाएगा, जब ये पकड़ा जाएगा तो राजा इसे फांसी देंगे तो हमको भी 5 को फांसी मिलेगी, मरना तो है ही है ना इसे। 5 ने विचार किया, 5 ने गुप्त रूप से ऐसा संकल्प बना लिया। धुंधकारी सो रहा था, 5 गए, अब 4 उसमें लद गए और एक जो है रस्सी से पूरा चारपाई पे बांध दिया। और जब उसकी आंख खुली तो रस्सी गले में डाल करके फांसी लगा रही, पड़े पड़े दहकते हुए अंगारे उसके मुंह में और खूब कस के गला दबा, छटपटा छटपटा कर पीट पीट के मार डाला धुंधकारी को। और उसके शरीर को वहीं घर में एक गड्ढा बना के 5 ने गाड़ दिया। और वो सारा माल मता पैसा सब कुछ उनको पता था। ही तो धुंधकारी को भयंकर प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। जब तीर्थ यात्रा करके गोकर्ण जी लौटे तो सुना कि धुंधकारी का लापता और मार डाला गया। तब उन्होंने फिर गया गए और वहां पिंडदान किया धुंधकारी के लिए भी। बड़े महात्मा थे गोकर्ण, श्राद्ध किया और वहीं गड़ा था धुंधकारी। प्रेत आत्मा बन के वो मड़रा रहा था। वही प्रेत आत्मा ऐसे को नहीं छूती जो भगवान का भजन करते। देखो अब जे धुंधकारी ने देखा कि गोकर्ण आए हैं तो उसको तसल्ली हुई कि महात्मा हमारा कल्याण कर देगा। अब वो चिल्ला चिल्ला के केवल रो रहा, एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा। तो गोकर्ण जी समझ गए अधिक पाप होने के कारण ये बोल नहीं सकता। तब अंजलि में जल लिया और कई मंत्रों का जाप किया और फिर उसके ऊपर फेंका। जे भी फेंका तब बोल पाया, भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, बचा लो, मेरी भारी दुर्गति हो गई। गोकर्ण ने कहा कि तुम्हारा उद्धार तो हो जाना चाहिए, तुम्हारे लिए तो मैं गया में गया, वहां श्राद्ध दिया, तीर्थों में भी अनुष्ठान किया, फिर तुम्हारा प्रेतियों से उद्धार कैसे नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा भैया 1-2 बार गया श्राद्ध से मेरा कुछ नहीं होने वाला, बहुत पापी हूं, बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, कोई दूसरा उपाय सोचो, छोटे मोटे पिंडदान से दान पुण्य से मेरा उद्धार होने वाला नहीं, बहुत स्टॉक है हमारे पाप का। गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधकारी बाहर भटक रहा है। रात भर विचार किया कि इसका कल्याण कैसे होगा, जब सैकड़ों गया श्राद्ध से कह रहा उद्धार नहीं होगा। अब जब प्रातः काल हुआ, दरवाजा खुला तो बहुत से विज्ञजन आकर के गोकर्ण जी से मिले। गोकर्ण ने सबसे सलाह की कि क्या हो सकता है, ऐसे ऐसे स्त्रियों ने उनको मारा और वो प्रेत योनि को प्राप्त हुए। गोकर्ण जी ने प्रातः काल स्नान करके अर्घ दे रहे थे, बोले औरों से क्या पूछना, सीधे सूर्य भगवान से पूछे। मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य भगवान को स्थगित कर दिया, रोक दिया। कर भगवान सूर्य देव ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण नियम पूर्वक सुनाओ, निश्चित उसकी मुक्ति हो जाएगी। सप्ताह परायण 7 दिन में पूरी भागवत श्लोक सहित। गोकर्ण जी ने निश्चय किया मैं स्वयं सुनाऊंगा और उसका उद्धार करूंगा।
अब तो कथा का समय निश्चित किया, सबको बैठने की उचित व्यवस्था की गई। एक 7 गांठ का बांस आवाहन किया धुंधकारी का और कहा इस पे बैठ जा, तू भी कथा सुन। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी प्रारंभ की, श्लोक और अर्थ। सायंकाल को विश्राम दिया तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सभासदों के देखते देखते एक बांस में तड़ तड़ की आवाज हुई, एक गांठ फट गई। दूसरे दिन कथा हुई, दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ, 7 दिनों में 7 गांठें फाड़ करके धुंधकारी परम पवित्र दिव्य रूप भगवत पार्षद रूप धारण करके प्रकट हो गया। सामने आकर गोकर्ण को प्रणाम किया और कहा भाई अब मैं भगवत पार्षद बन गया, प्रेत योनि से मुक्त। 7 दिन में भयंकर पापात्मा धुंधकारी श्री भगवान की चर्चा सुनने के कारण भगवत स्वरूप हो गया। एक दिव्य विमान आया, भगवान वैकुंठ नाथ के पार्षद मंडलाकार तेजो में विमान, और सबके देखते देखते कहा धुंधकारी आओ, और वो दिव्य पार्षद रूप विमान पे चढ़ा। जब विमान पे चढ़ के जाने लगा तो गोकर्ण जी ने रोक दिया, रुको, ये क्या? कथा तो शास्त्रों लोगों ने सुनी, तो आपको शास्त्रों विमान लाना चाहिए और सबको बैठाल कर ले जाना चाहिए, क्योंकि हमारे सुनाने में कोई भेद नहीं था और ये सुन भी सब ध्यान से रहे थे। तो भगवत पार्षदों ने कहा आपके सुनाने में कोई भेद नहीं था, पर सुनने में भेद हो गया है, श्रवण भेद हो गया। ये उपवास करके बिना कुछ खाए पिए रात दिन कथा का ही चिंतन करता रहा, मनन करता रहा, इसके कारण इनको भगवत पार्षद रूप मिला और जा रहे। और ये कथा सुना भर है, मनन नहीं किया, मनन विषयों का हुआ, इसलिए विमान पे नहीं। गोकर्ण जी आपको तो लेने के लिए स्वयं गोलोक बिहारी आएंगे, यूं कह करके विमान अंतर्ध्यान हो गया, अर्थात चले गए। गोकर्ण जी ने समस्त श्रोताओं से कहा बिना तुम्हें विमान में बैठा ले मुझे चैन नहीं। सावन के महीना में हम फिर अनुष्ठान करेंगे, सब लोग कथा सुनो और सच्चे नियम से रहो, उसका मनन करो। ऐसा ही किया, सब लोग उपवास करके अल्पाहार करके कथा सुने, और जे ही 7 दिन में कथा की समाप्ति हुई तो भगवान के बहुत से पार्षद विमान लेकर आए और जितने कथा सुनने वाले थे सबको परम धाम ले गए। और भगवान ने गोकर्ण जी को स्वयं गोलोक बिहारी हृदय से लगाया, जे भी हृदय से लगाते हुए गोकर्ण भगवत स्वरूप हो गए। वही किरीट श्यामवर पीतांबर धारण किए हुए, कुंडल आदि से विभूषित। यहां तक कहते हैं कि उस कथा में सुनने में जो कुत्ते भी बैठे थे वो भी गोकर्ण जी की दृष्टि पड़ने पर विमान पर बैठकर भगवत धाम को गए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण इतने गोकर्ण जी पर प्रसन्न हुए कि तुमने सबको कथा सुनाकर मंगल अनुष्ठान। इसलिए गोकर्ण जी जिस जिसको चाहा, मालूम कथा सुनकर कुत्ता मनन तो नहीं कर सकता, लेकिन गोकर्ण जी ने मनन किया कि ये कुत्ता भी कथा में बैठा था, इसका भी भगवत उद्धार हो जाए। ये आप इसीलिए आसपास जो है जीव जंतु सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। बड़े बड़े सिद्धों को जो गति नहीं मिलती, भगवान की लीला कथा सुनने से, गोकर्ण जी के प्रभाव से धुंधकारी सहित समस्त श्रोताओं को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।